का स्वरूप दिगंबर शिव का नाम है। तो दिगंबर जो होते हैं ये शिव के गण होते हैं। तो हमारे वस्त्राभूषण भी रुद्राक्ष और भभूति ही है। भभूति को हम वस्त्रों की तरह धारण करते हैं और रुद्राक्ष जो है हमारा आभूषण हो गया, इसलिए हम धारण करते हैं। अच्छा, कितना साल पहले आप सनातन मतलब ये थी अपना किए थे? मैं 14 वर्ष की आयु में संन्यास धारण किया था। अभी मैं 41 वर्ष का हो गया हूँ। नमस्कार, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है एनसीटी भारत में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं नागा बाबा जी। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरिओम नमस्कार। अच्छा बाबा जी, आप ये बताइए कि आप इतना ये रुद्राक्ष का माला धारण किए हैं, ये सर पे इतना, आपको क्या बोझ नहीं लगता? देखो, ये हमारे बोझ का विषय नहीं, हमारे भक्ति का विषय है। ये हम नागा सन्यासी हैं। मैं सर्वप्रथम अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम दिगंबर अजयगिरी उर्फ रुद्राक्ष बाबा के नाम से मुझे जानते हैं। मैं तपोनिधि श्री निरंजनी पंचायती अखाड़ा से हूँ और मैं नागा सन्यासी होने के नाते नागा सन्यासी जो है रुद्राक्ष, हर एक नागा सन्यासी रुद्राक्ष धारण करते हैं। और मैंने कुछ ज़्यादा विशेष धारण किया है। शिव पुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करे वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप होते हैं। तो हमने शिव पुराण से प्रेरणा लेके 11,000 रुद्राक्ष धारण करते आ रहा हूँ। और हमारे नागा साधु जो होते हैं दिगंबर साधु, उनका स्वरूप दिगंबर शिव का नाम है। तो दिगंबर जो होते हैं ये शिव के गण होते हैं। तो हमारे वस्त्राभूषण भी रुद्राक्ष और भभूति ही है। भभूति को हम वस्त्रों की तरह धारण करते हैं और रुद्राक्ष जो है हमारा आभूषण हो गया, इसलिए हम धारण करते हैं। अच्छा, कितना साल पहले आप सनातन मतलब ये थी अपना किए थे? मैं 14 वर्ष की आयु में संन्यास धारण किया था। अभी मैं 41 वर्ष का हो गया हूँ। 41 वर्ष का? हाँ जी, अभी मैं 41 वर्ष का हूँ। तो 26 वर्ष मेरे को संन्यास धारण किए हुए हैं। हरिओम। अच्छा, ऐसे गुरु जी पहले ये बताइए, जो यहाँ पे अखाड़ा मतलब हर जगह जाने पे अखाड़ा लिखा हुआ है देखा जा रहा है, तो क्या ये अखाड़ा का मतलब क्या होता है? देखो, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 7 अखाड़े की स्थापना की थी। हाँ, तो उनके अनुसार उन आदि काल से जो है हमारे 7 अखाड़ों की परंपरा चली आई है। नागा सन्यास की जो है इन 7 अखाड़े में ही विराजमान होते हैं। हमारा धर्म रक्षा करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना व मोक्षार्थ भजन करना, जन कल्याणार्थ भजन तपस्या करना इत्यादि कर्म होते हैं। तो हम अखाड़े में ही विराजमान होते हैं। सभी नागा साधु किसी न किसी अखाड़े से संबंध रखते हैं। हरिओम। अच्छा, जितना भी आप लोग का जो दिव्य मतलब इति होता है वो सब करने के बाद ही आप लोग आते हैं। अगर मान लीजिए आपके जैसा अगर कोई बनना चाहता है नागा बाबा, तो क्या कैसे उन लोग का? देखो, नागा बाबा वैसे नहीं बने जाते हैं। पूर्व जन्म के कुछ संचित कर्म होते हैं हमारे, तो ही जो है हमारे को उसके फलस्वरूप संन्यास की प्राप्ति होती है। और उसके बाद किसी की ऐसी योग हो तो वो किसी न किसी माध्यम से आप ही पहुंच जाते हैं उस जगह पे। फिर गुरु के शरण में आते हैं, गुरु मंत्र दीक्षा देते हैं। फिर उनके दृष्टि में जब योग्य हो जाते हैं तो नागा संस्कार करवाए जाते हैं। हमारे नागा सन्यास के सब संस्कार में 7 माता के कुल में से, 7 पिता के कुल में से एक स्वयं का, एक गुरु का पिंड भरने के बाद जो हमारे हिंदू धर्म में मरणोपरांत पिंड भरे जाते हैं। सन्यास में पहले पिंड भरे जाते हैं, फिर सन्यास की दीक्षा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमारे नागा साधु बनाए जाते हैं। अच्छा, सन्यास आप कहाँ से लिए थे? आपके गुरु जी कौन? मैंने पहले परिचय दे दिया। मैं श्री तपोनिधि निरंजनी पंचायती अखाड़ा से हूँ। हमारे निरंजनी पंचायती अखाड़े में जितने भी साधु संत हैं, संत महंत वृंद सारे हैं, सभी के गुरु इष्ट एक ही है, निरंजन देव जी महाराज, कार्तिक स्वामी शिव जी के पुत्र। वो हमारे इष्ट गुरु होते हैं और उनके शरण में, उनके नाम से ही हम सारे सन्यासी जाने जाते हैं। हरिओम। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी आप लोग के लिए इतना मतलब व्यवस्था किए हैं, तो क्या आप लोग के लिए व्यवस्था एकदम बेहतरीन तरीके से किए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, योगी जी एक सनातनी है, सनातनी धर्मगुरु है। तो धर्मगुरु होने के नाते वो हमारे लिए ही नहीं, जितने भी सनातनी हैं सबके लिए वो अच्छे कार्य करते आ रहे हैं। और ये जो है हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए कि हमारे योगी जी जो है यूपी के
सीएम के पद पे विराजमान है, हमारे देश की सौभाग्य है। हम तो चाहते हैं केंद्र में भी योगी जी आए। हर हर महादेव। अच्छा, कल आए थे योगी जी और हेलीकॉप्टर से भी मतलब ये भी सुनने को मिला कि हेलीकॉप्टर से भ्रमण कर रहे थे, जगह जगह पे अपना पुलिस का मतलब एथी बिछाए हुए हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से व्यवस्था के करवाए हुए हैं कि कोई मतलब दिक्कत ना हो श्रद्धालुओं के, चाहे संत महात्मा जितने भी आए हैं उन लोग के लिए। हाँ देखो, वो जब सीएम के पत्ते हैं और यहाँ की उनकी व्यवस्था उनके अंडर में है तो वो आके निरीक्षण करते रहते, कहाँ क्या असुविधा है उसको पूर्ण मुहैया कराया जाए। ऐसी इसलिए जो है आते रहते योगी जी महाराज हमारे। अभी भी आए थे, कल हमारे अखाड़े में भी आए थे महंतों से, और अखिल भारतीय अखाड़ा परिसर के अध्यक्ष जी जो हमारे माननीय महंत रविंद्रपुरी जी महाराज हैं, उनसे वार्तालाप करके गए हैं, विचार विमर्श करके। हरिओम, हर हर महादेव। मान लीजिए गुरु जी की जैसे कि आज जैसे कोई भी नागा बाबा बन जाता है तो क्या वो शादी विवाह करना चाहता है तो कर सकता है कि नहीं कर सकता? देखो नहीं, इस बात की पहले निश्चय करके सुदृढ़ होके भी हम संन्यास का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। जब उसके अंदर यही तो बताया मैंने, पूर्व जन्म की प्रारब्ध कुछ योग होते हैं, संयोग होते हैं, उसके बस फलस्वरूप हमारे को संन्यास के कुछ पूर्व जन्म के संचित कर्म जब तक नहीं होंगे हमारे को संन्यास की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। तो गुरु जी नागा साधु बनाने से पहले उसकी परीक्षा लेते हैं, उसको देखते हैं। वो गृहस्थ बनना चाहता है तो इतने उनके पास समय होती है, उनको वापस भी भेज दिया जाता है। कोई ऐसा हो तो नागा साधु बनने के बाद पूर्ण दिगंबर संस्कार हो जाने के बाद वो गृहस्थ आश्रम में नहीं जा सकते। गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद उनके 14 पीढ़ी जिनका वो पिंड भर रखे हैं, वो यदि स्वर्ग इत्यादि को प्राप्त हो भी रहे हो तो उनको सबको तत्क्षण जो है नरक प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो है हम नागा सन्यासी बनने के बाद गृहस्थ आश्रम को प्राप्त नहीं हो सकते। हर हर महादेव। अच्छा, तो अर्धकुंभ जो मेला लगता है क्या आप लोग उसमें भी आते हैं क्या? हाँ, अर्धकुंभ पूर्ण कुंभ केवल इलाहाबाद में, जो हमारे प्रयागराज में जो अर्धकुंभ बनाए जाते हैं, केवल यहीं पे हम लोग उपस्थित होते हैं सभी नागा साधु। हरिओम। चलिए, अभी हमारे साथ मौजूद थे नागा बाबा। ये इंटरव्यू आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।